हेलो गाइस, आज हम आपके साथ 15 क्वेश्चंस की क्विज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने पहले इस चैनल पे एक वीडियो लेक्चर डेवलप कर दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। पूरा कंप्लीट लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है और उसी के बेस्ड हम आज क्विज करेंगे पूरे कंप्लीट 15 क्वेश्चंस की। तो देरी ना करते हुए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लेना और लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो बिना देरी किए, विदाउट एनी अडू, लेट्स कम टू द पॉइंट पे आते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा, ट्रस्ट डैश विद एम्पैथी। क्या लिखा हुआ दोस्तों? ट्रस्ट डैश विद एम्पैथी। ए ऑप्शन बिगिनिंग, बी इज बिगिनिंग, सी बिगेन, डी बिगिंस। तो इस क्वेश्चंस के लिए आपको 10 सेकंड प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब से। आपके 10 सेकंड कंप्लीट होते हैं और इसका आंसर होगा बिगिंस, यानी कि डी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, क्योंकि ये सेंटेंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ को शो कर रहा है। इस वजह से हमें इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, रेन डैश वाटर टू लाइफ। क्या लिखा दोस्तों? रेन डैश वाटर टू लाइफ। ए ऑप्शन गिविंग, बी हैज गिवन, सी गिव्स, डी गेव। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए दोबारा फिर आपको 10 सेकंड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, यानी कि गिव्स। रेन है ना, जो रेन एक सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसके साथ हम वर्ब के साथ एस और एस ऐड करते हैं। तो दोस्तों ये सेंटेंस है ना, जो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों। थर्ड सेंटेंस आपके सामने है, प्लांट्स डैश इन सोयल। क्या लिखा दोस्तों? प्लांट्स डैश इन सोयल। ए ऑप्शन ग्रो, बी ग्रोइंग, सी ग्रोन, डी ग्रीव। तो 4 अल्टरनेटिव्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, यानी कि आप यूज करोगे ग्रो, क्योंकि प्लांट्स एक प्लूरल कैटेगरी है और प्लूरल कैटेगरी के साथ कौन सा यूज करते हो आप प्लूरल वर्ब यूज करते हो। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, द ओशियंस डैश इन सर्कुलर करंट्स। द ओशियंस डैश इन सर्कुलर करंट्स। ए ऑप्शन है मूव, बी है मूव्स, सी है मूव्ड और डी है मूविंग। तो आपको 4 अल्टरनेटिव्स दोबारा फिर प्रोवाइड किए गए हैं और आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मूव, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा ओशियंस और इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब ही यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अर्थ डैश फास्टर देन मार्स। द अर्थ डैश फास्टर देन मार्स। ए ऑप्शन है स्पिन्स, बी है स्पिनिंग, सी स्पिन्ड, डी है हैज स्पिनिंग। तो 4 अल्टरनेटिव्स है इस क्वेश्चंस के लिए और आपको हर बार की तरह 10 सेकंड्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों स्पिन्स, यानी कि ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दिस कैट डैश द एबिलिटी टू चेज द डॉग। दिस कैट डैश द एबिलिटी टू चेज द डॉग। ए में है हैज़,
बी हैव, सी हैविंग, डी हैड। तो 4 अल्टरनेटिव्स हैं और आपको 10 सेकेंड्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दिस कैट, ये कैट, ये बिल्ली, दिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिस कैट, और इस वजह से इनमें से आपको सिंगुलर वर्ब यानी कि सिंगुलर वर्ब चूज आउट करनी है, तो हमारी हैज़ है ना जो, वो सुटेबल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डैश देयर डॉग्स ईट मीट। क्या दोस्तों? डैश देयर डॉग्स ईट मीट। ए में है डू, बी में है डज, सी में है डूइंग, डी में है डिड। आपको 4 अल्टरनेटिव्स इस क्वेश्चंस के लिए दिए गए हैं और उसी की तरह आपको 10 सेकेंड्स प्रोवाइड की जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी कि डू देयर डॉग्स ईट मीट, यानी कि देयर डॉग्स एक प्लूरल कैटेगरी है और प्लूरल कैटेगरी के साथ हम डू डज के बारे में मैंने बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के लेक्चर में, और इसका आंसर डू ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लोयंस डैश ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। लोयंस डैश ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये कई बोलते हैं इसको वेजिटेबल, वेजिटेबल नहीं होता वेजिटेबल्स। क्या कैसे बोलोगे? वेजिटेबल्स। ए ऑप्शन है डोंट, बी है डज नॉट, सी है डिड नॉट और डी है हैव नॉट। तो 4 अल्टरनेटिव्स इस क्वेश्चंस के लिए दिए गए हैं और आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि लोयंस हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है और ये दोस्तों सेंटेंस एक यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बात कर रहा है, इस वजह से ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ये पास्ट का कोई फंड नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात नहीं कर रहे, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आर हेल्थ डैश ऑन न्यूट्रिशन फूड। आर हेल्थ डैश ऑन न्यूट्रिशन फूड। तो ए ऑप्शन है डिपेंड्स, बी डिपेंडिंग, सी डिपेंडेड, डी डिपेंड। तो दोबारा फिर आपको 10 सेकंड्स प्रोवाइड की जाती है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, क्योंकि आर हेल्थ एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और डिपेंड वर्ड मैंने पहले करवा दिए थे, कुछ सिलेक्टेड वर्ब्स थी, स्टेटिव वर्ब्स थी, उनके साथ हम आईएनजी ऐड नहीं करते और लगभग 90% वो वर्ब्स, उन वर्ब्स में से कोई भी यूज़ होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगी। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और मूव करते हैं। इरेगुलर वर्क नेवर डैश सक्सेस। इरेगुलर वर्क नेवर डैश सक्सेस। ए में है ब्रिंग्स, बी में है ब्रिंगिंग, सी में है ब्रोट और डी में है ब्रिंग। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको दोबारा फिर 4 अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं और 10 क्वेश्चंस का टाइमर स्टार्ट होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है ब्रिंग्स, यानी कि ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ए आंसर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इरेगुलर वर्क और नेवर एक सेंटेंस मैंने लिखा था जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट लेक्चर करवाया था, उसमें नेवर अगर यूज़ होगा सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में और सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होगा तो भी आपको वर्ब के साथ एस और एस ऐड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ही डैश एक्सरसाइज रेगुलरली। ही डैश एक्सरसाइज रेगुलरली। ए में है डू, बी में है डज, सी में है डूइंग, डी में है डिड।
तो 4 अल्टरनेटिव्स इस क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रोवाइड हैं और 10 क्वेश्चंस आपको 10 सेकंड्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि डज। ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और डू मीन्स करना होता है और इसमें ईएस ऐड कर दिया। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट के लेक्चर में पूरा कंप्लीट बता चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनेट कैसे आया है, क्योंकि एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके सामने है रेगुलरली, इस वजह से यहाँ पे करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डॉग्स डैश एट नाइट, डॉग्स डैश एट नाइट। ए में है बार्क, बी में है बार्क्स, सी में है बार्किंग, डी में है वोज बार्किंग। तो 4 अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड हैं और 10 सेकंड्स आपके स्टार्ट होते हैं अब। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि बार्क, क्योंकि डॉग्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लेके आनी पड़ेगी। और एट नाइट यानी कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों, कुत्ते रात में ही भौंकते हैं, तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सी डैश द क्लोथ्स इन द आफ्टरनून, सी डैश द क्लोथ्स इन द आफ्टरनून। ए में है वॉशेस, बी में है वॉश, सी में है वॉशिंग, डी में है हैड वॉश्ड। तो 4 अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड हैं और आपको 10 सेकंड्स टाइमर प्रोवाइड होता है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वॉशेस, यानी कि ए वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और पता कैसे चला कि इसमें एस और एस ही भरना है, पास्ट प्रेजेंट ही भरना है, पास्ट भी तो भर सकते हैं, क्योंकि इन द आफ्टरनून आपको ये बता रहा है कि वो आफ्टरनून में ही उसकी आदत है कि वो कपड़े धोती है। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देयर फैमिली डैश टू शिमला एवरी ईयर, their family dash to Shimla every year। ए में है goes, बी में है go, सी में है going और डी में है gone। तो 4 अल्टरनेटिव्स हैं, 10 सेकंड का टाइमर आपको प्रोवाइड करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि देयर फैमिली को एक सिंगुलर तरीके से एक मतलब ट्रीट किया जा रहा है, इस वजह से फैमिली एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं। और पता कैसे चला कि प्रेजेंट इंडेफिनेट बनना है, पीछे देखो एवरी ईयर आया हुआ है, तो इस वजह से गो का यहाँ पे देयर फैमिली गोज हो जाएगा। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द पीपल ऑफ दिस विलेज डैश हार्ट अ लोट, द पीपल ऑफ दिस विलेज डैश हार्ट अ लोट। ए में है वर्क्स, बी में है वर्क, सी में है वर्किंग, डी में है वर्कड। तो 4 अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं आपको और 10 सेकंड का टाइमर प्रोवाइड करवाते हैं आपको। इसका करेक्ट आंसर होगा वर्क, यानी कि बी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चंस की क्विज थी और जिस भी स्टूडेंट के पूरे कंप्लीट 15 बाय 15 क्वेश्चंस जिसने पूरे अटेम्प्ट किए हैं बिना मतलब एक्यूरेसी फुल एक्यूरेसी के साथ, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा कि किसने कितना अटेम्प्ट किया है। तो जिसका जितना अच्छा स्कोर होगा, अप्रोक्सीमेटली मैं मान सकता हूँ कि 10 से ऊपर ही होगा, तो नेम मेंशन किया जाएगा वीडियो में नेक्स्ट में। तो कोशिश करना अपना अच्छा करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे गाइस।